आज बन रही है होटल स्टाइल स्पेशल निहारी घर में। ऐसी ज़बरदस्त निहारी कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं तो आपको भूख लग जाएगी देख के। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है ऑयल। इसके अंदर हमने डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैंने ना काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोग ना लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ नहीं करते। वो लोग जस्ट पैकेट का मसाला डाल लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर मेंशन होता है कि इसमें लहसुन अदरक डला हुआ है। बट मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक डालें। बेशक फ्रीज़र वाला डाल दें, वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन डालिएगा ज़रूर। इससे ना गोश्त की, ख़ास तौर पे ईद के गोश्त की जो हल्की सी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा इससे गोश्त का फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलवंजी भी डाली थी। कलवंजी में चूँकि शिफा होती है, बस इस नीयत से हर खाने के अंदर कुछ दाने ज़रूर डाल दिया करें। और लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल दिया है गोश्त। इस दफ़ा ना मैंने मिक्स गोश्त की निहारी बनाई है और मैंने सोचा था मैं ख़ास आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि आम तौर पे ना हम लोग सिर्फ मछलियों की ही निहारी बनाते हैं। बेशक जो असली निहारी होती है वो मछलियों की ही होती है, लेकिन मिक्स गोश्त की निहारी भी इतनी टेस्टी बनती है। कभी कभी इस तरह होता है कि सालन वगैरह खाने का दिल नहीं करता, तो अगर हम उसी मिक्स गोश्त को निहारी में बना लेते हैं ना, तो वो बहुत मज़े का लगता है। अब गोश्त को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है लहसुन अदरक के अंदर ही। और अभी इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, बस इसको फ्राई करना यहाँ तक कि इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। और मीडियम फ्लेम होगी ना तो ये खुद ब खुद पानी छोड़ने लग जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको 5 मिनट के लिए ना कवर कर दें, ताकि गोश्त अच्छी तरह से पानी छोड़ दे। जैसे ही गोश्त फ्राई हो जाएगा, साथ ही हम इसके अंदर निहारी मसाला डाल देंगे जो कि शान का है। उसके बाद भी इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त को आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक गोश्त की स्मेल ख़त्म होकर आपको निहारी की खुशबू नहीं आने लग जाएगी। बहुत कम इस तरह होता है कि सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी एक साथ ही ईद हो, और इस दफ़ा यही हुआ है कि सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में एक ही दिन ईद है और एक ही दिन हज है। और जो हज का दिन है ना, यानी कि 9 ज़िल-हज, जो अरफा का दिन होता है, इस दिन अल्लाह ताला इतने लोगों की बख्शिश करते हैं, इतने लोगों को जहन्नम से निजात देते हैं, और फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला अपने हाजियों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस दिन का ख़ास अमल क्या है? इतना ये कीमती दिन है, अल्लाह ताला पूरा दिन पहले आसमान पे रहते हैं, लेकिन इस दिन का ख़ास अमल क्या है? कोई तो इबादत होगी ना जो इस दिन की ख़ास होगी। इस दिन की ख़ास इबादत जो है ना, वो दुआ है, सिर्फ दुआ। सल्फ़ सालिहीन जो थे ना, वो पूरे साल की अपनी दुआएं इस दिन के लिए रखते थे कि हमने इस दिन अल्लाह ताला से मांगनी है। और वो कहते हैं कि हम पूरा साल इन दुआओं को कबूल होते देखते भी थे। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक फरमाया कि जो नेक्स्ट डे आता ना ईद का, उस दिन की सुबह से ही वो दुआएं कबूल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उनको क्योंकि यकीन बहुत ज़्यादा था, इसलिए अल्लाह ताला उनको दिखाते भी थे। जो हाजी हैं, जो वहाँ हज करने पहुँचे हुए हैं, वो वहाँ क्या करते हैं पूरा दिन? खुतबा तो सिर्फ थोड़ी देर का होता है। जैसे ही ज़वाल का टाइम होता है, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही असर की भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? मगरिब के वक्त तक उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ा के मगरिब तक, यानी गरूब आफ्ताब तक, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ की थी। और मुसलसल हाथ उठा के, इतने हाथ उठाए थे कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलें भी देखी हैं। यानी कि इतने ऊंचे हाथ उठा के उन्होंने अल्लाह ताला से कॉन्टीन्यूसली दुआ मांगी है, और इतनी देर मांगी है जितनी देर कोई मांग नहीं सकता। सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को हमें समझाने के लिए कि ये कितना कीमती दिन है। क्या पूरा दिन अल्लाह ताला का पहले आसमान पे आए रहना, जैसा कि अल्लाह ताला हर रात तहज्जुद में आते हैं, क्या कोई आम बात है? तो आपने भी, मैंने भी, हमें जो कुछ चाहिए, हमने वो हर चीज़ अपने रब से मांगनी है। इस दिन को, उस वक्त को ज़ाया नहीं करना। अल्लाह ताला से रो के, गिड़गिड़ा के अपने लिए मांगे। जिस इंसान को जिस चीज़ की तलब है, दुनिया भी मांगे अल्लाह से, आखिरत भी मांगे अल्लाह से। मेरा ख्याल है हम सब को हर वक्त बस यही लालच होता है कि मेरी फ़लाँ दुआ कबूल हो जाए। और जब अल्लाह ताला हमें ख़ास मौका दे रहे हैं कि ये वक्त है तुम्हारे पास, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, तो हम सबको उस वक्त को अवेल करना चाहिए। कमिंग बैक टू आवर रेसिपी, गोश्त जैसे ही अच्छी तरह से भुना गया था, इसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 जग के करीब पानी डाल दिया था। और क्योंकि हमारे पास गैस के इश्यूज़ हैं, इस वजह से इसको कुकर में बंद कर दिया। वरना तो जो निहारी और पाए हैं ना, उनका जो रियल फ्लेवर है ना, वो बगैर कुकर के ही आता है। लेकिन क्योंकि गैस के इश्यूज़ हैं, गैस की टाइमिंग्स हैं, इस वजह से इसको कुकर में बंद कर दिया था।
और इसके बाद इसको इतनी देर तक चलाना है जितनी देर में हमारा गोश्त गल जाता है। इसके बाद आप चाहें तो इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें आटा इस्तेमाल कर लें और चाहें तो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर लें। मैंने इस दफ़ा इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर, क्योंकि कॉर्नफ्लोर को कुक भी कम करना पड़ता है। अगर आप इसमें आटा डालेंगे तो आटा डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर के लिए पकाना लाजिम है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, निहारी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, इसको नॉर्मल रखना है। कुछ देर पड़ी पड़ी ना ये वैसे भी थोड़ी सी गाढ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो गोश्त होता है ना, स्पेशली जो ईद का गोश्त होता है, इसके अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जो वैसे आप सालन भी बनाएं ना, थोड़ी देर बाद आप देखें, या शोरबा बनाएं, थोड़ी देर बाद आप देखें वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि गोश्त के अंदर अपनी एक वो यखनी होती है जो कि पतली नहीं होती, जो गाढ़ी बहुत ज़्यादा होती है और हैवी बहुत ज़्यादा होती है। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस वजह से मैंने कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी मेंशन नहीं की, कि आप अपने हिसाब से पहले 2 चम्मच डाल के देख लें। अगर आपको लगता है काफ़ी पतली है निहारी तो आप 1 आधा चम्मच और डाल। पहले ही आप 3 चम्मच डाल लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर इसका हल कोई नहीं। अगर आप इसको पतला करने के लिए इसमें पानी डाल देंगे तो फिर आपकी ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और फिर खाली ग्रेवी खाई भी नहीं जाती। और जैसा कि आपने देखा, मैंने दूसरी तरफ प्याज का तड़का लगने के लिए रख दिया हुआ था और वो रेडी हो गया, और ये इसका तड़का मैंने इस पर डाला। अगर आप इसको नाश्ते में सर्व कर रहे हैं तो आपने इसके साथ लस्सी ज़रूर बनानी है, ठंडी ठंडी सी, और साथ इसको खमीरी रोटी या नान जो आपको पसंद है उसके साथ इसको सर्व करें। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। ये निहारी एक ऐसी रेसिपी है जिसको हम डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, और जो अरफा के दिन की ख़ास बात आपको पता चली है ये आपने आगे ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि ये इतना कीमती दिन है। अगर हम में से कोई इसको ज़ाया कर देगा तो ये हमारी ही बेवकूफ़ी है। तो इस नीयत से ये बातें आगे शेयर करें ताकि कोई भी इस दिन से महरूम ना रह जाए। खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।